एक बेचैनी और एक अदम इस्तेकाम है। उस अदम इस्तेकाम की सूरत में ये माशी पॉलिसीज अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन उसका टाइम भी अब कम है, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पे स्टाफ लेवल जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वहाँ पर आज की खबर ये है कि हुकूमत की तरफ से उनको गारंटी दे दी गई है कि जी, और ये फैसले करने हैं पाकिस्तान ने, ये नहीं कि फैसले नहीं करने। अभी किस दौर के एग्रीमेंट्स हैं, किस दौर के नहीं है, इसको छोड़ दें, पाकिस्तान ने मजबूत फैसले करने हैं मीशत के हवाले से। लेकिन जाहिर है कि वो मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगर अभी हम, रिक्वेस्ट यही हो सकती है कि जी एक किस्त में ना बढ़ाएं, 2-3 किस्तों में आप हमें इजाज़त दें कि हम बढ़ा दें, और वो मानते हैं नहीं मानते IMF में। बहरहाल ये जो अदम इस्तेकाम मुल्क में पैदा है, इस अदम इस्तेकाम की सूरत में महंगाई तो एक का एक तूफान तो आ रहा है। भारत ने क्या किया है, मोदी साहब अभी और ये भारत की जो चीज़ें, ये पाकिस्तान के साथ भी लिंक हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी यूरोप का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने जर्मनी में कहा कि हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे भारत से, और हम यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान दुनिया का एक का जो फूड बास्केट का रोल हम देंगे, सारा हमारा गंदम आपको जाएगा, आपको जाएगा, आपको जाएगा, वो वादे करके आ गए। और अचानक उन्होंने गंदम की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया में कुछ 300 सालों के बाद सबसे ज्यादा बड़ी हीट वेव आई है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में दोबारा आ सकती है, और पूरा भारत उस हीट वेव की लपेट में है। अगर एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे, यानी देखें, पाकिस्तान अपना गंदम बाहर भेजता है, फिर वापस मंगवाता है। अजीब, पाकिस्तान की तो कहानी अजीब है ना। चीनी यहाँ से बाहर जाती है, फिर वापस आ जाती है इस बार। मतलब ये अब मेरे ख्याल से स्मगलिंग वगैरह पे पाबंदी लगाई है कुछ शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन यहाँ अजीब तमाशा है कि यहाँ पर ये किल्लत पैदा हो रही है, और हम यहाँ से बाहर बेच के फिर खरीदते हैं, फिर भेजते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर खरीदते हैं। और ये जो चोर बाजारी है, उसके नतीजे में ये पहले शुगर क्राइसिस पैदा हुआ, फिर वो गंदम का क्राइसिस पैदा, पैसा बनाते हैं लोग सारे। हमें सिचुएशन का तो पता है पाकिस्तान की जो है, क्या हम डिफॉल्ट होने से बच पाएंगे, या हम उस तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं? और इसमें हमें क्या अमेरिका हमें इससे निकालेगा, क्या सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा, या UAE हमारी मदद करेगा? कौन हमारी मदद करेगा इससे निकालने? पाकिस्तान और श्रीलंका को अगर कंपेयर किया जाए तो वो उसके मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे उसको मैं दो चीजों में डिवाइड करना चाहूंगा। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टैक्स देता नहीं है। पाकिस्तान के पास, अवाम के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अपनी V8 गाड़ियां देखें, आईफोन की इंपोर्ट देखें, तो आप हैरान हो जाएंगे। लोग रियल स्टेट में देखें जिस तरीके से पैसा बनाया है। लोग अब बैंकों में भी पैसा नहीं रखते, और लोगों ने अपने सरानों में पैसा रखा हुआ। आपकी जो इकोनॉमी के हालात है, आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन करप्शन का जो सिलसिला है उसके कैश बहुत है लोगों के पास। तो एक तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है कि यू आर एन एटॉमिक पावर, आप एक रीजनल पावर है। आपका नीचे जाने से रीजन में क्या इंस्टेबिलिटी आएगी दुनिया वो भी देखेगी। तो उसमें आपने हालांकि बहुत कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हों, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया आपको रेस्क्यू करेगी, क्योंकि आप यू कैन क्रिएट अ ह्यूज मैस इन दैट रीजन। हालांकि आप उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपके इस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अबूरी तौर पर जो सोचा जाए तो एक वजीर आजम लैंड कर चुके हैं, पता नहीं वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन IMF के वो एम्प्लॉई हैं। मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं। लेकिन आपके हालात जो है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुखलाहट का निशान है। आपकी एक पार्टी जो है वो आग लगाने पे तुली है, दूसरी पार्टी के केसेस हैं, तीसरी पार्टी अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहती है। लेकिन ये कि आपके पास हालात, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं। बैंकिंग आप बता चुकी हैं, 200 रुपया है वो उस पर जा चुका है। आप उसमें देखें तो आपके इकोनॉमिस्ट जो हैं शौकत तरीन साहब, वो एडमिट कर चुके हैं कि यू हैव नो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द फ्यूचर। खान साहब ने हजारों जलसे किए हैं, हजारों, लेकिन उसमें एक भी उन्होंने नहीं कहा जिसमें किस तरीके से वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट रोक सकते हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक आज तक बात की है, तो वो उन्होंने खाना जंगी की बात की है, अमेरिका बैशिंग की है। उन्होंने लोगों से वादे लिए हैं कि कंटेनर तोड़ोगे, पाकिस्तान को आग लगाओगे, ये किया है उन्होंने। किसी पार्टी के पास भी अभी तक पाकिस्तान की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मौजूद नहीं है। ये एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है।
अच्छा साजिद साहब, ये जो एक माशाल्लाह की भी गूंज सुनाई देती है बीच में कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम कह तो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी हो सकता है मदद कर दे, सऊदी अरेबिया भी मदद कर दे, यूएई भी मदद कर दे, हमने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए। तो लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि माशाल्लाह आएगा। आपको ऐसा? माशाल्लाह देखें, आप मुझे ये बताएं आलिया, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, आज आप क्या है? आज आपकी गवर्नमेंट को मैं क्या कहूं? जमहूरियत कहूं? आज आपका मार्शल लॉ कहूं? मानार्की कहूं? क्या आज आप क्या है? आप 1947 से लेकर क्या कारनामा आपने अंजाम दिया है आज तक? या तो मुझे कारनामा ही बताएं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया 2+2 कर रही है, दुनिया मेरा मकसद अपनी बुलंदियों को टच कर रही है, आप बस्तियों को टच कर रहे हैं। आप करप्शन में एक साल के अंदर 126 से 140 नंबर पर चले गए आप। और आज भी आपको पता है, इन सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं, जब केयास होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती हैं, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। और आज भी को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है। $1 पाकिस्तान में अभी 200 रुपए का मिल रहा है। अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो आप $1 ले सकते हैं, और ये है इंटर बैंक रेट। और अगर आप मार्केट में चले जाएं और कहीं और चले जाएं, ग्रे में चले जाएं, मार्केट या ब्लैक में, वहाँ पे तो अभी इससे भी ऊपर चला गया है। और ये है वो इकॉनमी की सूरत हाल जिसमें इमरान खान साहब हमें यहाँ पे ले आए हैं। मैं इमरान खान साहब का इसलिए कहूँगा कि ये इमरान खान साहब ही हैं जो हमें यहाँ पे पहुँचाया। अब उन्होंने जो है वो एक नई चीज़ पाकिस्तान में शुरू हो गई है, और वो है कि जैसे आप ये कह लें कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस हुकूमत को चलने नहीं देना, और इसलिए वो पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहे हैं, वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, वो फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और उनको वापस हुकूमत में लेके आया जाए। इसलिए वो जो है वो एक हालात इस तरह के पैदा कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के टेन्योर में जो है वो तकरीबन 64 रुपये डॉलर के पाकिस्तानी रुपये में कमी हुई, 64 रुपये। और जिसे आप कह लें कि ये अरबों डॉलर के कर्जे भी पाकिस्तान के ऊपर और बन गए, और इन अरबों डॉलर का अब आप देख लें कि क्या वो हमें नुकसान हो सकता है कि हमें हमारे ऊपर कर्जे और चढ़ गए हैं, हम ये कर्जे कहाँ से देंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह पाकिस्तान मैनेज कर सकता है कि हम हर रोज़ हमारे ऊपर कर्जे भी चढ़ेंगे। और मज़े की बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। एक बेचैनी और एक अदम इस्तेकाम है। उस अदम इस्तेकाम की सूरत में ये माशी पॉलिसीज अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन उसका टाइम भी अब कम है क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पे स्टाफ लेवल जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वहाँ पर आज की खबर ये है कि हुकूमत की तरफ से उनको गारंटी दे दी गई है कि जी। और ये पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ मुआशी बहरान का सामना है तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को आइनी, मुआशी और सियासी बहरान, इन तीनों शक्लों में बहरान का सामना है। ये किस तरह से होगा कि मईशत का पहिया चलता रहेगा। रियासत पाकिस्तान की आस्तीन में एक सांप है और उस सांप का और उस फितने का नाम इमरान खान है। इसको जिसने भी दूध पिलाया इसने उसको डसा।